वेलकम दोस्तों। एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए, या ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें यदि कंपेयर करना हो, अंतर करना हो, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि आपको जो नोटबुक मिलेगी उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो। एक तरफ भारत के सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट लिखना शुरू कर दो, दूसरी तरफ अमेरिका के लिख दो। या एक तरीका ये रहता है कि अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, कि मान के चलो आपके पास पॉइंट नहीं है लिखने को, डिवाइड करते हैं तो पता होना चाहिए कि 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, कितने पॉइंट आप लिखने जा रहे हो। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप सीधा लिखते जाओ। एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताओगे, उसी से कनेक्ट करते हुए दूसरी लाइन में आप अमेरिका के कोर्ट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो वो भी एक इफेक्टिव वे रहता है आंसर राइटिंग का। देखो, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर हम पहला इसमें अंतर देखें, इसका जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है ये कहाँ तक लिमिटेड है? संघीय मामलों तक। यानी ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र से संबंधित है, संघ से संबंधित है। संघ यानी कि संघ के अंदर राज्य और केंद्र के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे एक तरफ भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ कोई एक स्टेट है या स्टेट का समूह है, ऐसे केसेस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। दूसरी तरफ राज्यों के बीच के डिस्प्यूट्स हैं, जैसे एक राज्य दूसरे राज्य के बीच के कोई मैटर है ना, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके साथ में कोई स्टेट हो और दूसरी तरफ पार्टी के रूप में दूसरा स्टेट या स्टेट का समूह है, तो उन सब की सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब अमेरिका के संदर्भ में क्या है कि वहाँ उसका जो ज्यूरिडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जब बात आती है ना, मूल क्षेत्राधिकार की बात आती है, तो इसका अर्थ बड़ा सिंपल सा है कि ऐसे मामले किसी दूसरी अदालत के द्वारा नहीं सुने जाएंगे, उनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्ट में होगी। तो यूएस का जो फेडरल कोर्ट है वो, उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ना सिर्फ संघीय मामलों तक है, बल्कि वहाँ नेवी हो गया, मरीन हो गया, उनके मैटर भी वो सुन सकता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी सैन्य न्यायालय ने, मिलिट्री कोर्ट ने किसी का कोर्ट मार्शल किया है या अन्य कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, तो उसके खिलाफ वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पाता है। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि सिविल मैटर में तो ये चलता रहता है ना। एक अंतर ये लिख सकते हैं। दूसरा अंतर क्या हो जाता है दोनों में, अगर हम देखें, अपीली अधिकारों को लेकर इसके अंतर को बता सकते हैं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट से ऊपर जब जाएंगे। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक विषय, यानी हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि कोई किसी प्रकरण में ये लिख देता है कि यहाँ पर यह मामला जो है संवैधानिक व्याख्या है या संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा है, तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट के लिए ले जाना चाहिए। इसी तरीके से जब ये दीवानी मामले आते हैं, दीवानी जिन्हें हम बोलते हैं सिविल मैटर, सिविल मैटर में भी यही होता है। हाई कोर्ट यदि सर्टिफिकेट दे दे कि इसमें कोई कानून की व्याख्या का, जनरल इंपॉर्टेंस का कोई इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। इसी तरीके से क्रिमिनल केसेस रहते हैं, फौजदारी मामले जो रहते हैं, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट उसमें अपील कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल दे सकते हो कि मान लो किसी लोअर कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया, और हाई कोर्ट में जब अपील की गई तो हाई कोर्ट ने उसे, उसका फैसला उलट दिया, उसे उम्र कैद दे दी, 10 साल से अधिक की जेल दे दी, या लाइफ सेंटेंस यानी कि टिल द हैंग, फांसी की सजा दे दी, तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो था वहाँ पर फैसला अभी आया नहीं और हाई कोर्ट ने उसे अपने पास बुला लिया और उस व्यक्ति को दोषी करार दे दिया, तो वो क्रिमिनल केस है, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ठीक है। तीसरा ये रहता है कि जो मान के चलो ऐसा हुआ कि जो लोअर कोर्ट था, तो लोअर कोर्ट में कोई फैसला चल रहा था, अब स्पेशल लीव के द्वारा भी उसकी सुनवाई कर सकते हैं। यानी यहाँ एक मोटे तौर पर समझने वाली बात है कि हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उसका जो अपीलेट अधिकार है, यानी अपीली अधिकार जो है, वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी ब्रॉड है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अपीलेट जो मैटर है वो बहुत लिमिटेड है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल विषय तक है। वहाँ के हाई कोर्ट जो है हर प्रकार के केसेस की सुनवाई मतलब अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक अंतर ये हो जाता है। इसके बाद अंतर ये रहता है कि जैसे हमारे यहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट बाई स्पेशल लीव यानी विशेष अनुमति देकर के भारत के किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई भी फैसला दिया गया हो, कोर्ट ही नहीं इवन किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा भी, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, तो उन फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है, वहाँ पर भी उनमें अपील कर सकते हैं, सिर्फ सैन्य अदालतों को नहीं कर सकता। यानी यहाँ उसका ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा व्यापक है, लेकिन अमेरिका में इस प्रकार की कोई भी शक्ति जो है वहाँ के कोर्ट को नहीं मिली हुई है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो कि भारत का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से काम करता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी लॉ यदि बनाया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है, जैसे संसद ने बनाया, तो संसद कानून बनाती है, उस कानून को यदि चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मान के चलो CAA हुआ या कोई भी XYZ, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है, उसका मुख्य मोटिव ये रहता है कि उस लॉ को बनाने में जो पूरी प्रक्रिया है उसका ठीक से पालन किया है या नहीं। मोटिव को वो चेक नहीं करता है ना, मोटे तौर पर ये समझ लो। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में थोड़ा सा हमसे आगे है। वहां पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ यानी कानून बनाते समय प्रक्रिया का ठीक से पालन किया है ये तो चेक करते ही है, लेकिन वो उसके मोटिव को भी चेक कर सकते हैं कि कानून का मोटिव कहीं ऐसा तो नहीं जनता के विरोध में है या किसी विशेष को फायदा पहुंचाने वाला है, तो उसको भी ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ नागरिक अधिकारों की रक्षा संबंधी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। अगला आता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार यानी उसका जो ज्यूरिडिक्शन है और उसकी जो पावर है, जो उसकी शक्तियां हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। कौन ये काम करेगा, तो भारत की संसद को ये अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मामले में ऐसा नहीं है कि वहाँ की पार्लियामेंट ऐसा कर सके, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कंपेयर हो गया। एक आध पॉइंट और जोड़ सकते हो, जैसे भारत की जो जुडिशियरी सिस्टम है वो कैसी है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका को ऐसे समझो कि सबसे निचले लेवल पर होती है अधीनस्थ अदालतें या जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया और उनके अंडर में आने वाले। अब अधीनस्थ अदालतों के फैसलों के खिलाफ हम जाते हैं हाई कोर्ट में, प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट रहता है। हाई कोर्ट के बाद फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। अब ये अर्थ ये हुआ इंटीग्रेटेड का कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट के द्वारा मानने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नीचे की सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा मानने पड़ेंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक प्रकार से सेपरेट है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट की तुलना में, है ना। तो यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्टों पर, उन सब पर एक प्रकार से कंट्रोलिंग करता है, उनका इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन अमेरिका में इस तरीके का सिस्टम नहीं है, उनका जुडिशरी इंटीग्रेटेड नहीं है, एकीकृत नहीं है, दोहरी न्यायपालिका है। संघ के लिए फेडरल कोर्ट काम करता है और राज्यों के लिए हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करते हैं। ये अंतर थे, 5 से 6 पॉइंट में इनके अंतर आप लिख सकते हो बड़े शॉर्ट में और आपको अच्छी मार्किंग होगी। प्लस ये जो अंतर थे ये आपको प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि कोई क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन वाला, तो उस कथन को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो जल्दी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे और अगली लाइव क्लास भी लेकर आएंगे पूरी की पूरी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब चीज़ें हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें देख सकते हैं, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, उन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया रहता है। तो थैंक यू एंड गुड।